स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कवर्धा से, जहां नक्सलियों के वायरल लेटर के मामले में नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार है। इस लेटर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा लेटर में कई तरह की विसंगतियां हैं, इसकी जांच और परीक्षण किया जाएगा। 15 अगस्त को नक्सलियों ने हथियार छोड़ने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद शिक्षा दूतों की हत्या क्यों की, आईईडी ब्लास्ट क्यों किया गया, लेटर की जांच कर हकीकत सामने लाई जाएगी, ये डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर ये, हाल ही में नक्सलियों की तरफ से एक चिट्ठी, एक पत्र जारी किया गया, प्रेस नोट जारी किया गया। इसमें कहा तो ये जा रहा है कि वो हथियार छोड़ने को तैयार है, लेकिन दिक्कत ये है कि 15 अगस्त की ये चिट्ठी है। और ऐसे में विजय शर्मा डिप्टी सीएम, उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर 15 अगस्त को नक्सली हथियार छोड़ने को राजी थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा दूतों की हत्या क्यों की, आईईडी धमाके क्यों किए। उन्होंने कहा कि इसमें जांच की आवश्यकता है। उसके परीक्षण की आवश्यकता है, सत्यता का परीक्षण पुनः एक बार करके और उस पर निर्णय किया जाएगा। वर्तमान में दो बातें हैं। एक तो 15 अगस्त के दिनांक उसमें डला हुआ है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमने कुछ विलंब से जारी किया है। लेकिन ठीक है, अगर 15 अगस्त को ये मनोभाव बना था कि संघर्ष को विराम दिया जाना है, तो फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, यह प्रश्न होता है। इस लेटर के फॉर्मेट में भी चेंज है, उसमें फोटो है, उसमें आईडी है ईमेल की और फेसबुक के, उसमें शब्दावली में भी परिवर्तन है। यह भी परीक्षण का विषय है। इन सारे विषयों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिसिटी इस पर लेटर की चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि इस पे क्या किया जाए। नक्सली डरे हुए इसलिए इस प्रकार के लेटर। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई डर गया, कोई हार गया। ये सब शब्द, इन सब शब्दों का अर्थ नहीं है। यह है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछा आईडी दूर होना चाहिए और बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। और कवर्धा के बाद अगली बड़ी खबर राजनांदगांव से है, जहां हिंदू संगठन एसपी से मिले हैं। मुलाकात की हिंदू संगठनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। गरबा कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। नवरात्रि में गरबे का आयोजन होता है, आधार कार्ड देखकर गरबा कार्यक्रम में प्रवेश देने की मांग की गई है। तो ये हिंदू संगठनों ने एसपी से मुलाकात कर इस बात को रखा है, ज्ञापन सौंपा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको राजनांदगांव से बता रहे हैं। और बीते कुछ दिनों में आपने देखा है कि गरबों में अवैध एंट्री को लेकर विवाद की स्थिति बनती रही, और उसी से बचने के लिए हिंदू संगठनों ने ये कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। अभी नवरात्र आने वाली है और गरबा का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है विभिन्न संगठनों द्वारा। तो हम लोग एसपी ऑफिस में एसपी साहब से निवेदन करने आए थे कि गरबा में जो है हमारी माताएं और बहनें आती हैं और ये हमारी पूजा का स्थल है और यहाँ पे शक्ति की आराधना होती है गरबा में, है ना। ये हमारी गुजरात की परंपरा है जिसको हम शक्ति की आराधना के रूप में मनाते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे गैर हिंदू प्रवेश न करे। जैसे आजकल बहुत सारे मामले हो रहे हैं, लव जिहाद के मामले हो रहे हैं और भी कई मामले हो रहे हैं। इसलिए हमारा एसपी साहब से सिर्फ एक ही निवेदन था, सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो। और सागर की सुर्खी विधानसभा के बरौदा सागर में मध्य प्रदेश का पहला नमो फ्रूट फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंगलवार को 70 एकड़ में तैयार किए जा रहे इस फ्रूट उद्यान का निरीक्षण किया। मंत्री ने खुद ट्रैक्टर चलाकर नमो फ्रूट फॉरेस्ट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे। मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत इस उद्यान में 21,000 फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में यहां 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसमें आम, अमरूद, कटहल, आंवला, नींबू, सीताफल और अनार जैसे हजारों फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इससे ग्रामीण अंचल में हरियाली बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। और पार्टी पूरे तरीके से सेवा पखवाड़ा मनाने में जुट गई है। आज जहां हम लोग खड़े हुए हैं, ये सुर्खी विधानसभा का बरौदा सागर का गांव है, जहां पर प्लान किया है हम लोगों ने कि यहाँ 21,000
वृक्ष फल वाले लगाए जाएंगे।